नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री मद्भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर परिचर्चा में। इस इस अध्याय पर पहली कड़ी में हिताक्षी विष्णुप्रिया जी और कपिल जी ने एक परिचर्चा का आयोजन किया था, जी। जिसमें हमने जाना था चौथे अध्याय के कुछ प्रश्नों को और उनके कुछ उत्तरों को। आज हम इसी अध्याय पर थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे इस अध्याय को। इस अध्याय के कुल 42 श्लोक हैं और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग में से ज्ञान मार्ग के द्वारा अर्जुन के संशयों का निवारण करते हैं। तो कपिल जी, आइए हम बढ़ते हैं चर्चा की ओर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि शुरुआत के कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो मैं अभी तुम्हें मार्ग बताने जा रहा हूँ, ये जो योग तुम्हें अभी बताने जा रहा हूँ, यह पहले मैंने सूर्य को कहा। सूर्य से फिर यह है मनु के पास, मनु जी के पास आया, मनु से इक्ष्वाकु के पास आया। तो यह एक परंपरागत अविनाशी योग एक परंपरा से चल रहा है। जी। और फिर इसके लुप्त होने की बात करते हैं। यदि यह एक परंपरा से चल रहा था तो फिर बीच में ये लुप्त कैसे हुआ है? इसके लुप्त होने का क्या कारण रहा? जी। बड़ी सुंदर बात है वास्तव में। हमारे जो पूरा आध्यात्मिकता है, पूरा जो दर्शन है, यदि उसकी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के ट्रांसफ़र होने की बात बड़ी सुंदर है। उसको हम स्मृति और श्रुति के रूप में जानते हैं कि देखिए वो हमारे कितने बड़े लोग थे कि उनको सब कुछ स्मरण था, वेद सारे स्मरण में थे, उनकी स्मृति में थे। बाद में उन्होंने कहा कि किसी और को ट्रांसफ़र करके उन्होंने श्रुति उनको बताया, जी। फिर उनकी स्मृति में आ गया। जी। तो श्रुति और स्मृति के द्वारा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा। जी। बाद में जब लोगों की वो उतनी तन्मयता, उतनी श्रद्धा, उतनी निष्ठा नहीं रही, तो उनको लगा कि इनको अब कहीं लिख लेना चाहिए। ये बहुत बाद में, जी। जी। बहुत बाद में ये बात हुई, उससे पहले अब जब किसी के स्मरण में है और आगे उसको ट्रांसफ़र नहीं करा किसी भी एक ज्ञान को, तो वो लुप्त हो गया। ऐसे हमारे बड़ा सारी जो दिव्य ग्रंथ हैं वो लुप्त हो गए। जी। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले ही हमारे इसी शहर में, जम्मू शहर में, आयुर्वेद के बहुत बड़े दिग्गज थे जहाँ पे, और ज़बरदस्त नुस्खे थे उनके पास। आज हमारे पास वो नहीं है क्योंकि उन्होंने आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं किए। उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए या उनको कोई सुपात्र नहीं मिला, तो उस कारण वो ज्ञान अब लुप्त प्राय है। कभी कोई आएगा और उन सारी बातों को जो वो ईश्वर कृपा से उसकी स्मृति में आएगी किसी भी ढंग से, उसको फिर रिवाइव करेगा। कोई अवतार आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसको रिवाइव करेगा। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि वो परंपरा से ज्ञान चल रहा था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अब बीच में ये ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं हो पाया, तो ये लुप्त हो गया। और वास्तव में जितने महापुरुष हमारे बीच में आए हैं ना, वो पुरातन ज्ञान को ही पुनर्स्थापित करने के लिए, क्योंकि हर युग की भाषा बदल जाती है, हर युग की समस्याएं बदल जाती हैं, उनकी जीवन की पेचीदगियां बदल जाती हैं। जीवन जैसे अभी इतना सहज नहीं है, अब हमें उसी ज्ञान को जो कोई महापुरुष बताएगा वो अलग भाषा में, हमारी हम सब की आज की भाषा में बताएगा। यही सब लोगों ने किया है, बड़े लोगों ने यही किया है, भगवान राम ने यही किया है, भगवान कृष्ण ने यही किया है, अरविंदो ने यही किया है, गांधी ने यही किया है, स्वामी विवेकानंद ने यही किया है, गुरुदेव सारथी जी ने यही किया है। हमारे समय की हमारी भाषा में उस ज्ञान को स्थानांतरित किया है। जैसे तुलसीदास जी ने एक आम जन की भाषा में रामचरितमानस की भी रचना की है। जी, बहुत अच्छी बात। जी। और आगे अर्जुन का फिर यही एक संशय भी आता है, यही उसकी एक शंका उठती है कि वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि आपका प्रभु जन्म तो अभी अभी हुआ है, लेकिन आपने यह योग यह पहले बताया, आप ये बता रहे हैं, तो आपका वो जन्म के बारे में पूछता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, क्या ये शंका किसी को भी होगी। भगवान कृष्ण सामने हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो मैंने समय पहले सूर्य को दिया था, तो उसके मन में जो जिसको ये नहीं याद कि मेरा पुराना जन्म भी था कभी, उसको
अवश्यमेव ये शंका होगी कि ये कैसी बात कर रहे थे कि तब मैंने इसको दिया था, आप तो अभी मेरे सामने हैं, पहले कब थे। जी तो वो वही उसी सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई मैं ऐसे धाम में रहता हूँ जहाँ देखता रहता हूँ, सब प्रकाशमय हूँ, जब मुझे आवश्यकता महसूस होती है मैं अवतरित हो जाता हूँ वहाँ उस स्थान पे जाके। यदा यदा ही धर्मस्य की भी बात वो करते हैं। वो यही सिद्धांत है कि वो जो अवतार हैं वो पूर्ण जागृत हैं, उनको हमारा अपना बीते समय का, आने वाले समय का पूरा बोध होता है, लेकिन अभी हम कंसीव नहीं कर सकते हैं। बिना उस स्थिति को हासिल किए हम नहीं जान सकते हैं। ये कैसे हो सकता है किसी एक को सब कुछ पता हो? जी क्योंकि जो बात श्री कृष्ण की हो रही है, अभी हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे युग दृष्टा कवि हुए हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे थे, उन्होंने वहाँ उस समय कलयुग के घोर लक्षणों के बारे में बताया कि आगे क्या क्या होने वाला है, और हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो रहा है। जी जी ऐसे समय के परे देखने वाले कवि, ऐसे समय के परे देखने वाले अवतार पुरुष आपको, पुराने को और नए को सबको जानते सबको हैं। जानते हैं, आगे हम और अभी पीछे नहीं का। जानते हैं, क्योंकि अभी हम अपनी उस मूल स्वभाव से, जिसके अंदर कमाल के पोटेंशियल्स हैं, अभी उससे अनभिज्ञ हैं। अब अभी हमें उसका पता नहीं है। जैसे जैसे हमें ये बोध होता चला जाएगा कि हम शरीर और मन से परे एक चेतना है, वैसे वैसे हमारे वो पोटेंशियल भी उजागर होते रहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर जब हम बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल। तो वैसे वैसे हमें भी पता चलता जाता है। जैसे कि अभी अभी आपने एक श्लोक का जिक्र भी किया, यदा यदा ही धर्मस्य, और शायद सभी दर्शकों ने भी ये सुना होगा पहले भी। ये बहुत ही ज़्यादा कोट होने वाला गीता का श्लोक है जो चौथे अध्याय में आता है। जी इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने साकार रूप में प्रकट होता हूँ और साधुओं के त्राण करने के लिए मैं जग में आता हूँ। तो इसके बारे में, साकार रूप में वो प्रकट होते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ईश्वर का अवतरण हर समय पे होता रहता है। ऐसा नहीं है जब उसको किसी बहुत बड़े चित्रकार के रूप में स्वयं को एस्टेब्लिश करना होता है, तो वो किसी एक बहुत बड़े चित्रकार के रूप में रूपांतरित हो जाता है। किसी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत को उसने प्रतिपादित करना होता है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक के रूप में अवतरित होता है। और किसी एक कथक नृत्य जानने वाले में, भरतनाट्यम जानने वाले में, किसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट में, किसी एक बहुत बड़े ज्ञानी में, किसी एक बहुत बड़े भक्त में, उन्हीं के द्वारा उसका ये सारा सिस्टम चल रहा है। उन्हीं के द्वारा उस पर्टिकुलर ज्ञान विज्ञान को वो आगे स्थानांतरित भी करता रहता है। हाँ, वो पूर्ण रूपेण जब वो आता है, जिसको हम पूर्ण अवतार कहते हैं, उनकी चर्चा समय समय पे हम लोग करते रहते हैं कि कैसे, जैसे श्री कृष्ण है, जैसे राम है, जैसे बुद्ध हैं, जैसे जीसस आए हैं, है ना, जैसे जब भगवान विष्णु के ही विभिन्न अवतार हुए हैं। लेकिन हमारे सारे गुरुजन महापुरुष भी ईश्वरीय अवतार ही तो हैं। जी जी। जो समय की जरूरत के अनुसार लोगों को उस समय की जो मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए आते रहे हैं। जिस समय हमारे देश का मनोबल इतना गिरा हुआ था, अंग्रेज हम पे विराजमान थे ऊपर, और लगता नहीं था कि अंग्रेजों की सत्ता कभी समाप्त होगी, उस समय ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं हमारे बीच में। सुभाष, गांधी, भक्त, वो उसके अवतरित लोग ही तो हैं, जो इस रूप में हमारे अंदर मनोबल का संचार करने के लिए आए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु परंपरा के अन्य लोग, जिन्होंने हारे हुए लोगों के अंदर जीत का जो शंखनाद किया, वो जज्बा भरा उनके वो लिए था। जज्बा भरा, बिल्कुल। जैसे कि कहा भी जाता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद, सरस्वती दयानंद जी ने एक कल्चरल रिनेशा की बात की जाती है कि उन्होंने पुनर्जागरण की बात की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रचना उस समय की, जब आदमी के अंदर जीत की बात, हारे हुए लोग थे हम,
तो हम जीत सकते हैं, आप सब राम हो, ये हमें बोध करवाने के लिए इतना बड़ा महाग्रंथ रचा गया कि हम भी जीत सकते हैं। रावण कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अंग्रेज कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनकी सत्ता को उखाड़ा जा सकता है। ये सारा बोध हमें करवाया उन लोगों ने। वापिस हम अपने चौथे अध्याय की तरफ लौटते हुए अगर आए जी। तो आगे के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ, क्योंकि सब प्रकार से सब मानव सब हर कोई मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भजने का भाव है, एक तो हो गया है कि हम भगवान को भजते हैं, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। तो भगवान के द्वारा भजने का क्या मतलब है? देखिए, पहले हम इस यहाँ पे स्थापित हों, अपने आप को यहाँ पे सीमित करें कि जिन भगवान मुझे वैसे ही बजते हैं जैसे मैं उनको बजता हूँ, तो वो मेरे ही भीतर, मेरी ही अंतरात्मा में विराजमान है। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, और तो मुझे कुछ नहीं सूझेगा जी। कोई एक प्रेरणा मिलती है कहीं से मुझे, किसी से, कि अंधेरे में भी चिंतन का प्रकाश जग सकता है, और मुझे ये बोध होता है कि नहीं, मैं तो एक अटल अजर अमर शाश्वत चेतना हूं। तो वो बोध भी मेरे भीतर से ही आया है, तो मैं अपने आप को जितना समझता हूं उतना मैं हो जाता हूं। मैं अपना चिंतन करता हूं कि मैं अजय हूं, तो मैं अजय हूंगा, क्योंकि वो तो मैं ही हूं, वो मेरे भीतर ही है, बाहर नहीं है कहीं पे भी, वो मेरे भीतर ही विराजमान है। और ईश्वर की कृपा मेरे ही समाधान के रूप में, मेरी आंखों में किसी चीज को देख के बड़ा आनंद के आंसू आए हैं, वो ईश्वर के ही आनंद है, वो ईश्वर ही आनंदित हो रहा है मेरे भीतर बैठा हुआ। मैं दुविधाग्रस्त हूं, तो मैंने ही अपने ईश्वर के ऊपर एक पर्दा डाल दिया हुआ है जिसको मैं नहीं देख पा रहा हूं, और मैं दुविधा में चला गया हूं। तो इस रूप में जब हम जानेंगे कि वो मेरे ही भीतर चेतन रूप में बैठा हुआ है ईश्वर, तो इसलिए मैं अमृत पुत्र हूं, मैं ईश्वरमय हूं, मैं राममय हूं, और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह चिंतन, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं, तो उसकी सारी क्वालिटीज तो मुझ में भी होंगे। एक सागर में जो क्वालिटीज हैं वो तो एक बूंद में भी होती हैं। तो मुझ में भी तो वो सारे के सारे पोटेंशियल्स हैं। मैं अपने आप को असहाय, लाचार, बेवश क्यों समझने लगूं? तो इसलिए ऐसा कह लिया जाए, जैसा मैं स्वयं का चिंतन करता हूं वैसा ही मेरा स्वयं मेरा चिंतन करेगा। इसलिए आज के बाद हम ये एक बात ठान ले कि मैंने स्वयं को कभी दुर्बल नहीं मानना है, मैंने स्वयं को कभी लाचार, असहाय, निहत्था ऐसा नहीं मानना है। मैं कर सकता हूं, ऐसे विश्वास से उत्प्रोत, ऐसे आनंद से उत्प्रोत मेरा जीवन होना चाहिए। जी जी जी, वही बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसा मैं अपने आप को भज रहा हूँ वैसा ही मेरे भीतर का चिंतन भी मुझे भज रहा है। क्योंकि जिसको मैं कहता हूँ ना, वो मेरी चेतना है ना, वो कोई शरीर तो नहीं है, और वो चेतना ही तो, उसी में तो परम चेतना का बसेरा है। जी जी। तो जो मैं जैसा स्वयं का कर्म कर रहा हूँ वैसा ही कर्म का उसका फल मुझे मिल रहा है, तो वही बात है। और आगे का शायद मेरा प्रश्न भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में मुख्यतः कर्म, अकर्म और विकर्म को बहुत विस्तार से समझाया गया है, परिभाषित किया गया है, और अर्जुन को बड़े सूक्ष्म तरीके से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं इन तीनों के बारे में, और उनके जानने के बारे में भी बता रहे हैं कि तुम्हें जानना चाहिए तीनों को। तो क्या होते हैं ये कर्म, अकर्म और विकर्म? हाँ, बहुत सुंदर। और इन अकर्म, विकर्म और कर्म का, इन तीनों का बहुत सुंदर विवेचन विनोबा भावे जी ने अपनी पुस्तक रूप में किया है। उसमें एक्चुअली उनकी पुस्तक भी, जेल में जो उन्होंने प्रवचन दिए थे गीता के 18 अध्याय के बारे में, बाद में उसको पुस्तक रूप दे दिया। उसमें पढ़ना चाहिए। उसमें कर्म, विकर्म और अकर्म का बड़ा सुंदर उदाहरण दिए हैं, उदाहरण दे के समझाया गया है। कर्म हो गया जो भी मैं कार्य, जो मेरे मानसिक स्फुरना हुई और मैं करने लग पड़ा, उसको कर्म कह लें। जैसे अरे भाई मैं तो लेट हो गया, ऑफिस जाना चाहिए, मेरी मानसिक स्फुरना हुई, उसने मेरे शरीर को ऑर्डर दिया, मैंने वाहन लिया और निकल पड़ा कार्यालय की ओर, तो ये कर्म है। मैं कार्यालय जा रहा हूँ क्योंकि यार जाना होता है, इसलिए कार्यालय जा रहा हूँ।
तो वो जो कर्म कर रहा हूँ उसके पीछे कहीं मेरा द्वेष, कहीं मेरा स्वार्थ, कहीं मेरी मनोकामनाएं, कहीं मेरी लाचारी वो मेरे से कर्म करवा रही है। लेकिन अगर उस कर्म के साथ मेरे भाव जुड़ जाएं, शुद्ध सात्विक भाव, कि मैं कार्यालय किस लिए जा रहा हूँ, सेवा करने के लिए। मेरे को ईश्वर ने एक मौका दिया है कि मैं जन कल्याण कर सकूं, है ना। मेरे को एक स्थिति दी है, मेरे को एक शक्ति भी दी है कार्य करने की। अब मैं क्या कर रहे हो, मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। कर्म वही है, लेकिन विकर्म से, उस भाव से वो एक सेवा कार्य बन गया। अब ऐसा सेवा कार्य जो मैं कर रहा हूं, जिसमें मुझे आनंद आ रहा है और मैं थक ही नहीं रहा हूं, मानो सब कुछ सहज हो गया हो। और जब कर्म अपने आप वाली स्थिति में पहुंच जाता है, स्वतः होता चला जा रहा है, उसको अकर्म की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा हर कर्म अकर्म तब बनेगा जब उसमें हमारे भाव जुड़े हुए होंगे, विकर्म जुड़ा हुआ होगा। और इन तीनों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करते हुए क्या वो केवल कर्म मात्र है, या उसमें कोई विकर्म जुड़ा भी है। अगर विकर्म जुड़ गया तो वो पक्का, फिर कई लोग इतना कार्य करते हैं, आनंदित थकते नहीं है, क्योंकि उनके उस कर्म के साथ विकर्म जुड़ा रहता है, वो भाव जुड़े रहते हैं। हमें इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना होगा। जी, शायद एक बार मैंने एक छोटी सी यहाँ पर एक बात रखना चाहूँगा। छोटी सी कहानी सुनी थी, जिसमें कहानी भी नहीं है, सत्य ही है कि जैसे बहुत सारे साधु संत जो होते हैं वो बहुत लंबी लंबी पैदल यात्रा करते हैं, और जब नॉर्मल यदि मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा हम चलते तो थक जाते हैं। तो शायद वो उनके चलने के पीछे भी उनका कोई विक्रम और अकर्म का उनका भाव ऐसा जुड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से उनको थकावट भी महसूस हाँ, नहीं जिसको होती। ईश्वर अर्पित कह लें, कि वो केवल उसी को अर्पित करके चल रहे हैं, या किसी एक बहुत बड़े कार्य के प्रति वो पूर्णतः समर्पित हो गए हैं, जन कल्याण के लिए जुड़ रहे हैं, वो एनर्जी दे देता है, वो पूरा भाव एनर्जी दे देता है। बहुत सुंदर बात। और इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक पंडित की परिभाषा, पंडित शब्द को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पंडित कौन होता है। तो कौन होता है, यदि आप बताएंगे। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान अर्जित किया और अब वो ज्ञान अनुभूति में बदल गया है, ऐसा अनुभवी व्यक्ति को पंडित कहा गया है। केवल कोरा ज्ञान नहीं, कोरा सूचना वाला नहीं, उसने ज्ञान को अपने जीवन में ढाला है, उसको पंडित कहा जाता है। जी। एक तो अब कहने को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन पंडित शब्द अनुभूत ज्ञानी के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे शास्त्रों को या किसी भी पुस्तक को या किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ के उसको अपने भीतर उतार लिया हो, क्योंकि ज्ञान जो अनुभूति में नहीं बदला वो ज्ञान ही नहीं है, है ना। और ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, विलग तो है ही नहीं। ज्ञान और अनुभूति भी उसी तरह से एक दूसरे के पूरक ही हैं। जी। और एक इसमें परमात्मा ज्ञान की भी बात आती है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं कि तुम्हें परमात्मा ज्ञान में स्थित रहते हुए अपने सारे कर्मों को करना होगा, और जब तुम वो कर्म करोगे तो तुम किसी भी कर्म बंधन में बंधोगे नहीं, तुम मुक्त हो जाओगे सारे कर्मों से। तो ये परमात्मा ज्ञान क्या है? देखिए, मैं दिख रहा हूँ शरीर रूप में, और मेरे कुछ स्मृतियां हैं, कि कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ स्मरण रखा है, वो मेरी मानसिक कुछ गुण अवगुण मुझ में भरे हुए हैं, वो मेरा मन है। इन तीनों के पीछे मैं एक एनर्जी हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और उसको जानना और उसको अनुभव में ले आना, यही परमात्मा ज्ञान है। उसको अनुभव में ले आना, जी, अपने आप को धीरे धीरे जानते जाना है। हाँ, धीरे धीरे शरीर से और मन से एक अलग सत्ता जो मैं हूँ, वो मैं हूँ। जी। और हम बहुत बार ये जान चुके हैं, शायद ये समझ आ गई है कि वो चिंतन के द्वारा और ध्यान के द्वारा और ऐसे तत्ववेता लोगों की शरणागति से ही संभव हो पाएगा। जी। और इस अध्याय में कुछ यज्ञों के बारे में भी उल्लेख आता है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञों के पूरे बारे में परिभाषित करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे पहले यदि आप बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है, और इसमें जो यज्ञ करने वाला है वो कौन होता है, क्या इसमें अर्पित किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ का फल क्या होता है।
हाँ, देखिए आम तौर पे यदि हम यज्ञ समझें तो हम यज्ञ में एक हवन कुंड रहता है ना? जी। हवन कुंड में हवन अग्नि प्रज्वलित रहती है, उसमें समिधा डाली जाती है, हवन सामग्री एक जो जो हवन करने वाला है उसमें समिधा अर्पित करता जाता है। अब यहाँ पे ये पूरे यज्ञ का एक वैज्ञानिक आधार है जो हम फिजिकली यज्ञ करते हैं, लेकिन यहाँ पे यज्ञ को प्रतीकात्मक अर्थ में समझना होगा। मैं जब कोई कार्य हाथ में लेता हूँ, सपोज करो मैंने कार्य लिया कि मैंने 10 जगह पे लोगों को जाके इस बारे में शिक्षित करना है, तो मैं जो यज्ञ करता हूँ, यहाँ जन कल्याण रूपी अग्नि प्रज्वलित है, जल रही है, और मैं उसमें अपनी सेवा की, उसमें अपने विवेक की, उसमें अपनी समर्पण की और लोगों के प्रति मेरे भाव की आहुतियाँ डाल रहा हूँ, लोगों को जागृत। और उसका परिणाम क्या है? सबसे बड़ा परिणाम तो ये है कि मैं जब सेवा कार्य कर रहा हूँ, मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ उनको क्या मिला, वो मिलेगा ही मिलेगा जब आनंद, मेरा मेन मकसद है, जब मैं पूरा डूब के वो कार्य कर रहा हूँ, जो मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, उसमें दूसरों का लाभ होगा ही होगा, है ना? जो अपने सुख के लिए किया जा रहा है। भगवत ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ये स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं अपने आनंद के लिए। और आज हम जानते हैं वही स्वंतः सुखाय ग्रंथ है बहुजन हिताय, कितने लोगों का हित कर रहा है। तो यज्ञ का यह अर्थ है वास्तव में कि मेरा प्रत्येक कर्म सेवा से जुड़ा हुआ, अपने उत्थान, दूसरों के उत्थान से जुड़ा हुआ हो जाए। और ऐसे यज्ञ करने वाले 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग भी हो जाए किसी एक स्थान पे, जगह पे, वो तो पुण्य धाम बन जाएगा। जी जी जी। जैसे अभी आपने स्वांतः सुखाय की बात की, तो जैसे महात्मा गांधी जी ने भी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम रखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो उन्होंने अपने उत्थान के लिए जब काम करना शुरू किया तो जग कल्याण कह सकते हैं, तो वो एक कल्याण हुआ। बहुत अच्छी बात। तो इससे आगे इस अध्याय के मुख्य विषय ज्ञान विषय पर, ज्ञान मार्ग की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मार्ग को बहुत बल दे रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि जितने भी मैंने तुम्हें द्रव्य यज्ञ बताए हैं उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है, और ये सारे के सारे यज्ञ ज्ञान में आकर के समाप्त हो जाते हैं। इस पर आप कुछ? हाँ, देखिए कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है, हमें कुछ धन दे देता है, हमें भोजन दे देता है, वो उस समय हमारे उदर की पूर्ति करता है, बहुत बड़ी बात है। किसी भूखे को आप खाना दे रहे हो, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें दे रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी को, अगर आप, ईश्वर ने आपको कोई रोशनी दी है, आपको उसको जीवन को देखने की दृष्टि प्रदान करते हो, तो वो तो पूरी जीवन भर और अनंत जीवनों तक उसके साथ रहेगी ना वो बात। इसीलिए कहा कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बड़ा है। और आज भी हमें पता है कि हमारे समाज को बनाने वाले वो चिंतक, वो गुरुजन, वो दार्शनिक लोग हैं जो हमें जीवन जीने की दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। शायद तो उसको, हाँ जी, शायद इसीलिए टीचर्स को या शिक्षकों की जो भूमिका है वो एक समाज में सबसे अधिक दी गई है। हाँ, दी गई है। लेकिन अगर वो उस तरीके से ज्ञान में स्थित, अनुभूत ज्ञान में स्थित होकर दूसरों को अनुभूतियां बांटने वाले हों तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे इस ज्ञान को पाने के बारे में भी, जैसे अभी हमने शिक्षकों की बात की, आपने अनुभूत चिंतकों की बात की, उसकी के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक तत्वदर्शी वेता के पास जाना चाहिए और पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के ही तुम इसको जान सकते हो। और इसमें एक छोटा सा और कोट होने वाली बात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम की बात भी की गई है कि श्रद्धा होगी तभी तुम्हें उसको ही ज्ञान मिलता है। इस पर आप कुछ? देखिए हमारी पूरी की पूरी जो हमारी पहले शिक्षा प्रणाली भी पूरी की पूरी ना, वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी कि एक अनुभूत व्यक्ति जानता है, वो आगे उसको संप्रेषित कर रहा है। जैसे हमने स्मृति और श्रुतियों की बात की है ना, वो ये सारी थी। एक शिष्य जाता था एक अनुभूत व्यक्ति के पास, एक गुरु के पास जाता था, नतमस्तक होता था, श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करता था और वो उनको एक ज्ञान देते थे। इसी से हमारी सारे की सारे जितने भी वैदिक और उपनिषदों की जो नॉलेज है ना, वो ट्रांसफ़र हुई है।
लेकिन अब धीरे धीरे हमें ऐसा ऐसा हो गया समाज के अंदर कि ये सारी बातें तो मुझे यूट्यूब दे देगी, मुझे दूसरे चैनल से मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी, उससे आपको सूचना मिलेगी, अनुभूति ट्रांसफर नहीं होगी। अनुभूति के लिए आपके भीतर वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो समर्पण, वो विनय भाव होना ही चाहिए। और हमें पहुंचना ही होगा किसी एक तत्ववेता के, किसी एक अनुभूत व्यक्ति के पास। वहां हम समान नहीं हो सकते हैं, जबकि वो समता समानता में लेके जाता है, लेकिन वहां कोई एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, तभी ट्रांसफर हो सकेगी ना वो बातें सारी की सारी। यही बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण, और उसी श्रद्धा की बात यहाँ पे हो रही है जी। और आखिरी में अब हम अध्याय के आखिरी में यदि हम पहुँचते हैं तो यही भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा तुम सारे के सारे संशयों को, जितने भी भीतर तुम्हारे इस युद्ध को ना करने के तुम्हें संशय आ रहे हैं, शंकाएँ आ रही हैं, तुम्हारे प्रश्न हो रहे हैं, उनको ख़त्म करो और इस युद्ध के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। आखिरी के श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी सारी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं और युद्ध में आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी में अभी आप कुछ कहना चाहें? हाँ बिल्कुल, हम भी तो सारे युद्ध कर रहे हैं ना। हम दिन भर जो हमारे सामने कोई संकट, कोई चुनौतियाँ आती हैं, वो ज्ञान के द्वारा ही, और अनुभूत व्यक्तियों के ज्ञान, जिन्होंने उसको अपने जीवन में ढाला है, जिन्होंने उसको जीवन ही बना लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण कर हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को आलोकित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी। आपका भी विष्णु जी, जिस तन्मयता से, एकाग्रता से और जिस श्रद्धा भाव से आपने ये सारा अभियान चलाया है, उसके लिए आपको भी साधुवाद, आपका भी धन्यवाद, आभार। आप सब लोग भी अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाएं। जय हो। जय, नमस्कार।